नमस्कार, NS नाउ में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की अवमानना याचिका पर आज यानी 18 सितंबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। केस का स्टेटस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल है और इसे कोर्ट नंबर 1 की डेली कॉज लिस्ट में सीरियल नंबर 194 पर सूचीबद्ध किया गया है। यह मामला सिंगल बेंच के समक्ष सुना जा रहा है। आपको बता दें कि ये केस 12 जनवरी 2024 को पारित आदेश के अनुपालन न होने से जुड़ा है, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय अल्प है, जिसे बढ़ाने के लिए एक कमेटी गठित की जाए और वित्तीय इंडेक्स के अनुसार इनके मानदेय में वृद्धि की जाए। लेकिन कमेटी बनने के बावजूद भी इनके मानदेय वृद्धि पर सरकार के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद सरकार समय समय पर कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करती रही और सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि मामला अभी अंतर विभागीय विचार विमर्श से गुजर रहा है और अंतर विभागीय विचार विमर्श के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि से सरकार पर अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जिसके लिए वित्त विभाग में फाइल गई है, जहां पर अंतर विभागीय विचार विमर्श चल रहा है और सरकार ने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी। आपको बता दें कि बीते 18 महीनों से लगातार 7 बार अवमानना याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसके बाद अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आदेश का पालन न करने की स्थिति में प्रमुख जो बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। अदालत ने जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है उनमें हैं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार, महानिदेशक कंचन वर्मा, निदेशक प्रताप सिंह बघेल, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी। अब यदि आज भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो इनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस मामले में याचिकाकर्ता विवेकानंद और जितेंद्र भारती हैं, जिनकी ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी पैरवी कर रहे हैं। प्रतिवादी में डॉक्टर MK सुंदरम और 3 अदर्स अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी बीच हाल ही में शिक्षा मित्रों को एक राहत भरी खबर भी मिली है। शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को लखनऊ में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़ी घोषणाएं की हैं। पहला कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और शिक्षा मित्रों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। सीएम की इस घोषणा के बाद शिक्षा मित्रों में उत्साह तो जरूर बढ़ा है, लेकिन कोर्ट में जो लंबित आदेश हैं उनके अनुपालन का मुद्दा अभी भी सबसे बड़ी चिंता है। तो कुल मिलाकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस लगा हुआ है 194 नंबर पर, यानी शाम तक इस मामले की सुनवाई होगी और शाम तक इसके बारे में कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएंगी, जो आपको सबसे पहले NS नाउ पर मिलेंगी। इस केस से शिक्षा मित्रों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये केस ऐसे समय पर सुना जा रहा है जब कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर मामले का निस्तारण नहीं हुआ तो जो संबंधित अधिकारी हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक हैं, निदेशक हैं और सचिव हैं, इन सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि इन्हें स्वयं कोर्ट में उपस्थित होना होगा अगर शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि पर सरकार के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया जाता है। लेकिन बीते 5 सितंबर को जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है, तो जिसके बाद आज कोर्ट में शायद अधिकारियों को उपस्थित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि की घोषणा कर दी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर आज हाई कोर्ट में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगी आपको NS नाउ पर मिलेगी, तो NS नाउ पर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले यहीं मिलती है। तो बने रहें NS नाउ के साथ। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।